फरीदाबाद के अरुआ गांव के पास यमुना नदी पर 24 लाख रुपए की लागत से पोर्टेन पुल बनाया जाएगा। इससे हरियाणा और उत्तर प्रदेश के गांवों की दूरी घटेगी और किसान, छात्र व नौकरी पेशी लोगों को राहत मिलेगी। पुल का निर्माण अगले माह शुरू होकर 2 महीने में पूरा होने की उम्मीद है। 8वें वेतन आयोग से रेल कर्मियों को मिलेगा फायदा। ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन ने दावा किया है कि जल्द 5 लाख रेल कर्मियों का प्रमोशन मिलेगी। 8वें वेतन आयोग में बेसिक और भत्ता का एरिया 59,000 रुपए न्यूनतम वेतन और 2028 तक लागू करने की मांग की गई है। संगठन ने ओपीएस, वीआरएस भुगतान और कर्मचारियों के हितों से जुड़ी 8वें वेतन आयोग में बेसिक और भत्ता का एरिया 59,000 रुपए न्यूनतम वेतन और 2028 तक लागू करने की मांग की गई। संगठन ने ओपीएस, वीआरएस भुगतान और कर्मचारियों के हितों से जुड़े मुद्दे भी उठाए। अयोध्या मामले के बाद श्री कृष्ण जन्म स्थान पर सख्ती बढ़ी। अयोध्या राम मंदिर बढ़ावा चोरी मामले के बाद श्री कृष्ण जन्म स्थान पर सुरक्षा बढ़ाई जा रही है। गन्ना कक्ष, दान कक्ष और लॉकर रूम में अत्याधुनिक सीसीटीवी लगाए जाएंगे। रिकॉर्डिंग अवधि 6 माह और बैकअप 1 वर्ष तक रखा जाएगा। बिना जेब के कपड़ों और तलाशी के बाद ही गंगा कक्ष में प्रवेश मिलेगा। वाराणसी में बनेगी हाईटेक ग्रेटेड टाउनशिप। वाराणसी की पहली ग्रेटेड टाउनशिप आनंद काशी योजना में अगस्त से प्लॉट बुकिंग शुरू हो गई। रिंग रोड किनारे 250 एकड़ में विकसित होने वाली इस योजना में 2000 से ज्यादा प्लॉट, पार्क, अस्पताल, स्कूल, होटल और आधुनिक सुविधाएं होंगी। बीडीए करीब 1100 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है। यूपी में बाइक खरीदारों को नहीं मिल रहा मुफ्त हेलमेट। उत्तर प्रदेश में 2 पहिया खरीदारों के नियमों के बावजूद मुफ्त हेलमेट नहीं दिया जा रहा है। डीलर केवल 1 हेलमेट बेचकर और औपचारिकता पूरा कर रहा है। हेलमेट की कमी से सड़क हादसे में मौतें बढ़ रही है। सरकार के निर्देश के बाद भी 6 महीने में नियम लागू नहीं हो सका। प्रयागराज मंडल में 16,015 करोड़ की परियोजनाओं को मिली मंजूरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज मंडल के लिए 16,015 करोड़ रुपए की 3,093 विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इनमें सड़क, पुल, हेलीपैड और अन्य निर्माण कार्य शामिल है। प्रयागराज में 8,074 नई सड़कें, 20 बड़े पुल और 5 हेलीपैड बनाए जाएंगे। सभी कार्य 15 अगस्त तक शुरू होने के निर्देश दिए गए हैं। वाराणसी रोपवे परियोजना को मिली बड़ी भूमि मंजूरी। वाराणसी रोपवे परियोजना को बड़ी राहत मिली है। कोतावलीपुर की 1 विश्वा 19 धूर नूजल भूमि वीडीए को 90 वर्ष की लीज पर मात्र 1 रुपए प्रीमियम में दी जाएगी। भूमि का उपयोग सिर्फ रोपवे निर्माण के लिए ही होगा। 3 साल में कार्य शुरू न होने का उद्देश्य बदलने पर भी भूमि वापस ली जा सकती है। चुनाव से पहले सीएम योगी ने दिए मंत्रियों को बड़े निर्देश। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंत्रियों को योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने, स्कूल, अस्पताल की सुविधाओं की समीक्षा और जन समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए। उन्होंने विधायक को पौधारोपण अभियान का तैयारी करने को कहा। 12 जुलाई को प्रदेश में 275 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। यूपी चुनाव से पहले टिकट दावेदारों की बड़ी सक्रियता। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले ग्रेटर नोएडा में राजनीतिक हलचलें तेज हो गई है। बीजेपी, सपा, कांग्रेस और बसपा में टिकट दावेदार सक्रिय हो गए हैं। नए चेहरों को मौका मिलने की अटकलें के बीच नेता जनसंपर्क, सोशल मीडिया प्रचार और कार्यक्रम के जरिए अपनी दावेदारी मजबूत कर रहे हैं। अंतिम फैसला पार्टी नेतृत्व करेगा। बीसी सखी से गांव में बढ़ी महिलाओं की डिजिटल ताकत। बीसी सखी योजना से ग्रामीण महिलाओं डिजिटल बैंकिंग सेवाओं की नई ताकत बन रही है। वे गांव में डोर स्टेप बैंकिंग, लेन देन और सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा रही है। इससे महिलाओं को रोजगार, सम्मान और आत्मनिर्भरता मिल रही है। वही ग्रामीण को बैंकिंग सुविधाओं घर के पास आसानी से उपलब्ध हो रही है। बनारस रेलवे स्टेशन की पहली बारिश में खोली पोल। 100 करोड़ रुपए की लागत से बने बनारस रेलवे स्टेशन पहली बारिश में ही अपनी टपकने का वीडियो वायरल हुआ है। प्लेटफॉर्म की फॉल्स सीलिंग और पंखे से पानी बहता दिखा, जिससे निर्माण गुणवत्ता और रख रखाव पर सवाल उठे। रेलवे ने सफाई दी, लेकिन घटना ने चर्चा तेज कर दी है। प्रतापगढ़ में सीएम योगी ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रतापगढ़ में सपा कांग्रेस पर निशाना साधते हुए हिंदू आस्था और वक्फ मुद्दे पर सवाल उठाया। उन्होंने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में कार्रवाई की जानकारी दी। योगी ने 384 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं को लोकार्पण शिलान्यास किया और विपक्ष पर चुनावी राजनीति का आरोप भी लगाया। जानिए आज कैसा रहेगा उत्तर प्रदेश के मौसम का मिजाज। आईएमडी के अनुसार आज उत्तर प्रदेश में व्यापक बारिश की संभावना है। पूर्वी और तराई क्षेत्रों में भारी बारिश व गरज चमक का अलर्ट भी जारी किया गया है। लखनऊ, कानपुर समेत मध्य प्रदेश में रुक रुक कर बौछारें पड़ सकती है। झांसी और हमीरपुर में तेज हवाएं और वज्रपात की चेतावनी है। हालांकि बारिश से तापमान में गिरावट आ सकती है।
कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 1918 में भारतीय संविधान सुधार के लिए मोंटाग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट प्रकाशित हुई। 1991 में पर्वतरोही अनीता कुंडू का जन्म हुआ था। 1980 में बैडमिंटन खिलाड़ी चेतन आनंद का आज ही के दिन जन्म हुआ था। 1972 में क्रिकेट कप्तान सौरव गांगुली का आज जन्म हुआ। 1998 में अभिनेत्री नीतू सिंह और 1912 में स्वतंत्रता सेनानी बनारसी दास का जन्म हुआ था। वही 2007 में पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर सिंह और 2020 में हास्य अभिनेता जगदीप सिंह का आज के दिन निधन हुआ था। संजू सैमसन के बाहर होने पर चोपड़ा ने जताई नाराजगी। आकाश चोपड़ा ने संजू सैमसन के जिम्बाब्वे दौर की टीम से बाहर किए जाने पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि विश्व कप विजेता में अहम भूमिका निभाने, लगातार 3 मैचों में रन बनाने और अच्छे आईपीएल प्रदर्शन के बाद सिर्फ कुछ खराब पारियों पर बाहर करना अनुचित है। चोपड़ा ने इसे संजू के साथ अन्याय बताया। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, क्या सोशल मीडिया मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है? आप अपने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए डेली यूपी। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।